जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और खुशी की खबर हो सकती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। 1000 से 7500 रुपये होगी पीएफ की पेंशन। आइए जानते हैं। सरकार ने संसद में दिया क्लियर जवाब, हजारों लोगों की लाइफ पर होगा इसका असर। आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 1000 न्यूनतम पेंशन वालों को 7500 रुपये तक बढ़ाने वाली बात पर आज हम नजर डालते हैं। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 1000 न्यूनतम पेंशनों को 7500 रुपये तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि ईपीएस फंड भारी वित्तीय घाटे से जूझ रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशनर्स को उम्मीदें एक बार फिर अधर में लटकती नजर आ रही हैं। असल में पीएफ न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग एक लंबे टाइम से की जा रही है, लेकिन अब इस डिमांड का सरकार की तरफ से एक क्लियर सा जवाब फिलहाल में मिल गया है। संसद में किए गए एक सवाल के जवाब में पेंशन को लेकर निराशा हाथ लगी है। सरकार ने साफ सिग्नल दिया है कि फिलहाल ऐसी किसी बढ़ोतरी की प्लानिंग नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने साफ किया कि ईपीएस फंड एक्चुरियल तनाव यानी भारी फाइनेंशियल घाटे से जूझ रहा है, जिसके चलते पेंशन बढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम है। उन्होंने बताया कि मार्च 2019 तक हुए फंड के एवोल्यूशन में बड़ा घाटा सामने आया है, जिससे यह साफ है कि फंड अपनी मौजूदा देनदारियों को ही मुश्किल से मैनेज हो रही है। ऐसे में पेंशन को कई गुना बढ़ाना सही नहीं होगा। आइए आपको बता दें कि पेंशन को लेकर दिया गया है क्लियर जवाब। मंत्री शोभा करंदलाजे ने ईपीएस 95 की स्ट्रक्चर को समझाते हुए बताया कि यह एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, जिसमें पेंशन फंड 2 मेन कंट्रीब्यूशन से बनता है, जिसमें पहला नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% को और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा 1.16% कंट्रीब्यूशन होता है, जो 15,000 रुपये मासिक वेतन सीमा तक लागू होता है। फंड में जमा राशि लिमिट है और इसी से ही सभी मौजूदा और फ्यूचर के पेंशन पेमेंट किए जाते हैं। ऐसे में बढ़ती उम्र, बढ़ती संख्या और महंगाई के बीच इस कंट्रीब्यूशन से मिलने वाली रियल पेंशन राशि अपर्याप्त साबित हो रही है। सरकार फिलहाल 1000 न्यूनतम पेंशन अपनी बजट सपोर्ट से जारी रख रही है और 1.16% योगदान भी देती है। आपको बता दें कि पेंशन की क्या है मांग। इस बीच पेंशनर्स यूनियंस लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ रही है और लाइफ स्टाइल का खर्च कई गुना बढ़ चुका है, तो ईपीएस 95 पेंशन को महंगाई भत्ता डीए क्यों नहीं दिया जाता। कई पेंशनर्स का कहना है कि 1000 की मंथली पेंशन में एक परिवार महीने भर दवा, किराया, बिजली और जरूरी खर्च पूरा नहीं कर सकता। पेंशनर्स की यह भी मांग है कि अधिकतम पेंशन सीमा को 7500 रुपये तक बढ़ाया जाए और महंगाई को ध्यान में रखते हुए डीए भी शामिल किया जाए। लेकिन अब सरकार ने साफ कहा कि इस समय ऐसी कोई प्लानिंग विचाराधीन नहीं है, यानी पेंशनर्स को अभी इंतजार जारी रखना होगा। आइए जानते हैं क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी। अभी न्यूनतम पेंशन बढ़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, कारण फंड में पहले से भारी वित्तीय कमी। सरकार अभी अपने बजट से 1000 न्यूनतम पेंशन और 1.16% ईपीएस योगदान जारी रख रही है। आइए जानते हैं किन लोगों को मिलता है ईपीएस 95 का बेनिफिट्स।
EPS 95 भारत की सबसे बेस्ट स्कीम है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट पेंशन के अलावा टाइम से पहले रिटायरमेंट, विकलांगता, विधवा, विधुर, बच्चों की और अनाथ पेंशन जैसे कई बेनिफिट्स दिए जाते हैं। वैसे कई मामलों में माता पिता भी लाभार्थी बन सकते हैं, लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बाद भी पेंशन की मौजूदा राशि को कम माना जा रहा है। आपको बता दें सरकार ने क्या क्या कहा है, पूरी बात समझिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने हाई वेतन पर EPF पेंशन लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके साथ ही हायर पेंशन के आवेदनों, मंजूर मामलों, प्रो राटा पेंशन और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर भी सवाल पूछे गए। सरकार की तरफ से राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने डिटेल्ड में जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई क्या हुई, आइए जानते हैं पूरी अपडेट। सरकार ने बताया कि EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश को समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। कुल 17.49 लाख आवेदन पेंशनरों सदस्यों ने 11 जुलाई 2023 तक जमा किए। इनमें से 15.24 लाख आवेदन नियोक्ताओं ने EPFO को 31 जनवरी 2025 तक भेज दिए। 24 जनवरी 2025 तक EPFO ने 99% आवेदन निपटा दिए। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।